नमस्कार स्टूडेंट्स, होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्लैटीहेल्मिन्थीज़ और एस्केहेल्मिन्थीज़ फाइलम। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा। होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। कई बच्चों ने डायग्राम्स बना के भेजे, बहुत अच्छा लगा। इसको भी आप लोग ढंग से पढ़िए, समझिए। कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। डायग्राम नोट्स आप लोगों को प्रॉपरली बनाने हैं कॉपीज़ में, ठीक है स्टूडेंट। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं प्लैटीहेल्मिन्थीज़। आइए देखते हैं। सबसे पहला जो फीचर है वो है दे आर डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट। डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट का मतलब ये हो गया, अगर हम लोग देखें तो दीज आर फ्लैट लाइक दिस, ठीक है। अगर हम लोग स्टूडेंट्स ज़मीन पे लेटते हैं कि हमारी आंखें जो है इस ज़मीन को देख रही है इस तरह से कि जो हमारा हेड पोर्शन है वो बैक साइड है और फेस पोर्शन जो है वो टुवर्ड्स द ग्राउंड है, तो क्या होगा, जो पोजीशन है हमारी जो टुवर्ड्स द ग्राउंड होगी उसको हम लोग, उस सरफेस को हम लोग कहते हैं वेंट्रल सरफेस। और जो अपोजिट सरफेस होती है जहाँ पे कि हमारी स्पाइनल कोड प्रेजेंट होती है वो सरफेस कहलाती है आपकी डॉर्सल सरफेस, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन भी आता है कि हार्ट इज सिचुएटेड वेयर, तो इट इज सिचुएटेड एट अ वेंट्रल साइड। स्पाइनल कोड इज सिचुएटेड वेयर, तो स्पाइनल कोड इज सिचुएटेड एट अ डॉर्सल साइड। तो सिमिलरली इनमें भी क्या होता है, डॉर्सोवेंट्रली। तो ये ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट होते हैं, चपटे होते हैं, जैसे कि एक टेप होता है जो कि एक ट्रांसपेरेंट होता है। दैट्स वाई दे आर कॉमनली कॉल्ड एज अ फ्लैट वर्म, ठीक है। उसके बाद हम हमारी ट्रिक की बात करते हैं। जो हम लोगों ने ट्रिक पढ़ी थी वो ट्रिक थी श्री लाल चंद जी। ये ट्रिक मैंने आप लोगों को दो अदर जो फाइलम थे उनमें भी प्रोवाइड करवाई थी कि जिसके बेस पे आप लोग जो कुछ फीचर्स है, जो कॉमन फीचर्स है वो लर्न कर सकते हो। जैसे S4 हो गया आपका सिमेट्री, L4 हो गया आपका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, C4 हो गया कैविटी और G4 हो गया जर्म लेयर। तो सिमेट्री इनमें स्टूडेंट प्रेजेंट होती है बायलैटरल सिमेट्री। इससे पहले जो सिलेंट्रेट्स एंड टिनोफोर्स होते हैं उनमें रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होती है। पॉरीफेरेंस में कोई सिमेट्री ही नहीं होती है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम लोग इनमें देखते हैं, यहाँ से ये L4 हो गया लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है इनमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने सेलुलर लेवल पढ़ा, टिश्यू लेवल पढ़ा, बट अब इनमें ऑर्गन्स फॉर्मेशन हो चुका है। तो इनका जो ऑर्गेनाइजेशन होगा स्टूडेंट वो होगा ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन। सी से हम लोग कैविटी देखते हैं। तो कैविटी अभी यहाँ पे ट्रू कैविटी नहीं आई है, या कोई भी एक खाली स्पेस बॉडी वॉल और जो गट वॉल के बीच में होता है वो नहीं है। दैट्स वाई दे आर अ सीलोमेट, यानी कैविटी एब्सेंट है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट जर्म लेयर की। तो जर्म लेयर जो है यहाँ पे तीनों जर्म लेयर प्रेजेंट है। तीनों जर्म लेयर का मतलब हो गया आपके एक्टोडर्म भी प्रेजेंट है, मीजोडर्म भी प्रेजेंट है, और जो इनर मोस्ट लेयर होती है एंडोडर्म वो भी प्रेजेंट है। सो दे हैव 3 जर्म लेयर। दैट्स वाई दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। ओके, सो दे आर बेसिकली फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल, क्योंकि उससे पहले के जो फाइलम है हम लोगों ने सिलेंट्रेट्स में पढ़ा था वो दे आर डिप्लोब्लास्टिक। टिनोफोर्स भी डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, बट इनमें थर्ड जर्म लेयर जो कि मीजोडर्म है वो भी डेवलप हो चुकी होती है। दैट्स वाई दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। So we have studied S for symmetry, L for level of organization, C for cavity and the G for germ layer. अब कुछ अदर फीचर्स की बात करते हैं। तो मोस्टली these organisms are endoparasite। एंडो का मतलब क्या होता है बच्चों, एंडो का मतलब होता है इनसाइड। ऐसा पैरासाइट या ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बॉडी, किसी होस्ट की बॉडी के अंदर जाके उससे न्यूट्रिशन लेता है। दूसरे भी पैरासाइट्स होते हैं जिनको कि हम लोग कहते हैं, अदर टाइप का जो पैरासाइट होता है उनको हम लोग कहते हैं एक्टोपैरासाइट। एक्टो का मतलब होता है बच्चों एक्सटर्नली, यानी बाहर से, जैसे कि लाइसिस होती है, ठीक है, सर में होती है, लाइसिस होती है। तो वो क्या होती है, आपके सरफेस के ऊपर ही है और वहीं से ही न्यूट्रिशन ले रही है। बट जब कुछ पैरासाइट यानी कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी होस्ट की बॉडी में अंदर जाके वहाँ से न्यूट्रिशन लेते हैं, तो उन पैरासाइट्स को हम लोग अलग कैटेगरी में रखते हैं, एंडोपैरासाइट कैटेगरी में।
अब कोई भी पैरासाइट हो, अगर वो आपकी बॉडी में जाता है या किसी और की बॉडी में जाता है, तो उसको प्रॉपर एक अडेप्टेशन की ज़रूरत होती है उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में, ताकि वो सर्वाइव कर सके, होस्ट की बॉडी में वो सर्वाइव कर सके। तो उसके पास में कुछ औजार होते हैं, कुछ हथियार होते हैं। तो यहाँ पे ये औजार और हथियार हैं हुक्स एंड सकर्स। हुक्स, जैसे हम लोग घर में भी कोई हुक लगा दिया, कोई चीज़ टाँकने के लिए हुक लगा देते, तो उसी तरह से यहाँ पे भी हुक्स प्रेजेंट होते हैं ताकि ये होस्ट की बॉडी से चिपक जाए। सकर्स उसका जो भी न्यूट्रिएंट मटेरियल होता है उसको सक करने में काम में आते हैं। सम ऑफ एंडोपैरासाइट्स कैन एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम दी होस्ट डायरेक्टली थ्रू दी बॉडी सरफेस। ये इतने चपटे होते हैं या फ्लैट होते हैं कि पूरी तरह से होस्ट की बॉडी से चिपक जाते हैं और उसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो डायरेक्टली उसकी बॉडी सरफेस से एब्जॉर्ब करते रहते हैं। ठीक है, तो दैट्स वाई दिस जो फीचर है इनका फ्लैट, वो उनको कहीं ना कहीं इस न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने के लिए हेल्प करता है। तो ये भी एक तरह से पैरासिटिक अडेप्टेशन होता है, वाई दे हैव फ्लैट बॉडी। नाउ दी फ्लेम सेल्स एक पेक्यूलियर फीचर हो गया प्लैटीहेलमिन्थेस का, विच आर फाउंड इन प्लैटीहेलमिन्थेस, और इसका जो मेनली फंक्शन है स्टूडेंट्स वो है ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, तो फ्लेम सेल्स का ये यहाँ पे फंक्शन हो गया। एलिमेंट्री कैनाल अगर इनमें देखी जाए तो अभी भी एलिमेंट्री कैनाल जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई है। जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं 2 ओपनिंग होती है, एक माउथ होता है, एक एनस होता है, बट अभी भी इनकम्प्लीट ही है, यानी सिर्फ और सिर्फ इनमें माउथ ओनली प्रेजेंट, एनस इज एब्सेंट। ओके, होप यू गॉट दीज पॉइंट्स। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्या सेक्सेस अभी सेपरेट हो चुके हैं। सेक्सेस सेपरेट का मतलब ये होता है कि क्या आप मेल और फीमेल प्लैटीहेलमिन्थेस मेंबर्स को सेपरेट कर सकते हैं, क्या इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, क्या नहीं। द सेक्सेस आर स्टिल नॉट सेपरेटेड, यानी एक ही ऑर्गेनिज्म में आपको मेल एंड फीमेल पार्ट देखने को मिलते हैं। फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी होगा, और जब भी इनसाइड दी बॉडी होता है स्टूडेंट, तो हम लोग उसको कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये आ गया होगा आप लोगों को समझ में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डेवलपमेंट की। तो डेवलपमेंट स्टूडेंट इनमें होता है थ्रू मैनी लार्वल स्टेजेस। नंबर ऑफ स्टेजेस बनती है लार्वल स्टेजेस, उसके थ्रू यहाँ पे डेवलपमेंट होता है। लास्ट मेरा जो पॉइंट है वो है एग्जाम्पल से रिलेटेड, प्लेनेरिया, टीनिया एंड फेसियोला। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग पढ़ते हैं एस्केहेलमिन्थेस। तो एस्केहेलमिन्थेस के जो मेंबर्स होते हैं उनको हम लोग जनरली कहते हैं राउंडवॉर्म। दे आर ऑल्सो नोन एज निमेटोड्स। निमेटोड्स इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि एस्केहेलमिन्थेस में सिर्फ एक ही क्लास आती है जो कि होती है निमेटोडा। उस निमेटोडा की वजह से इनको हम लोग जनरली कहते हैं निमेटोड्स। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि वाई दे आर नोन एज अ राउंडवॉर्म, बिकॉज दे आर सर्कुलर इन अ क्रॉस सेक्शन। जब हम लोग इनका क्रॉस सेक्शन लेते हैं तो एक सर्कल में ये दिखते हैं, दैट्स वाई दे आर नोन एज अ राउंड वर्म। अब ये कैसे होते हैं, जैसे अभी हम लोगों ने प्लैटीहेलमिन्थेस पढ़ा, तो प्लैटीहेलमिन्थेस में हमने पढ़ा कि मोस्टली दे आर द एंडोपैरासाइट्स। तो क्या ये पैरासिटिक होते हैं या फ्री लिविंग होते हैं, तो ये दोनों ही होते हैं। ये फ्री लिविंग भी होते हैं और पैरासिटिक भी होते हैं। फ्री लिविंग टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं और एक्वेटिक भी हो सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हमारी ट्रिक की, जो कि है श्री लाल चंद जी, जिसके बेस पे हम हमारे जो बेसिक्स फीचर्स है उनको लर्न करते हैं। बायलेटरल सिमेट्री प्लैटीहेलमिन्थेस से स्टार्ट हो जाती है और प्लैटीहेलमिन्थेस के बाद में जितने भी फाइलम आएंगे, इवन कॉर्डेट्स भी बायलेटरल सिमेट्री ही शो करते हैं। उससे पहले सिलेंट्रेट्स और टीनोफोर रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। सिर्फ एक इकाइनोडर्म्स होते हैं जिसमें एडल्ट्स में रेडियल सिमेट्री होती है, अदरवाइज सब में आपको बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। प्लैटीहेलमिन्थेस में स्टूडेंट अभी हम लोगों ने पढ़ा ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है, बट यहाँ पे ऑर्गन्स भी आपस में एक दूसरे से जुड़ के ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं। तो यहाँ आपका फीचर हो गया लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गन सिस्टम। कैविटी अब डेवलप हो चुकी है, बट दैट इज़ फॉल्स कैविटी। फॉल्स कैविटी मतलब दैट इज़ ट्रूली नॉट लाइंड बाय दी मीजोडर्म। जो मीजोडर्म होती है वो बेसिकली, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि ये यहाँ पे ये एंडोडर्म हो गई सपोज़ कीजिए, ठीक है, और यहाँ ये बाहर की साइड पे आपके हो गई
एक्टोडर्म, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है कैविटी से रिलेटेड, आप लिंक मैं आपको इसमें प्रोवाइड कर दूंगी, आप देख सकते हैं। और बीच में जो एंडोडर्म होती है स्टूडेंट, यहाँ पे ये जो कैविटी हो गई बीच में, यहाँ पे पाउचेस में बिखरी हुई होती है, दैट इज स्कैटर्ड इन अ फॉर्म ऑफ दी पाउचेस। तो पूरी तरह से लाइंड नहीं होती है कैविटी बाय द मेसोडर्म, दैट्स व्हाई दिस कैविटी इज नोन एज अ फॉल्स कैविटी। तीनों जर्म लेयर प्रेजेंट है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, तो दीज आर ट्रिपलोब्लास्टिक एनिमल। एलिमेंट्री कैनाल की अभी हम लोग बात करते हैं। एलिमेंट्री कैनाल जैसे हम लोगों ने अभी प्लैटीहेलमिंथेस पढ़ा, वहाँ पे इनकम्प्लीट पढ़ी। यहाँ एलिमेंट्री कैनाल जो होगी स्टूडेंट वो कंप्लीट होती है, यानी माउथ एंड एनस अलग अलग होते हैं एंड ऑल्सो मस्कुलर फेरिंग्स इज़ प्रेजेंट, तो मस्कुलर फेरिंग्स भी यहाँ डेवलप हो चुकी होती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एक्सक्रीशन की। प्लैटीहेलमिंथेस में हम लोगों ने एक्सक्रीशन के लिए पढ़ी थी फ्लेम सेल्स। यहाँ पे बेसिकली एक एक्सक्रीटरी ट्यूब प्रेजेंट होती है दैट विल रिमूव द वेस्ट मटेरियल थ्रू दिस एक्सक्रीटरी पोर। ये कहाँ होता है मैं भी आपको बताती हूँ। नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट फीचर, जो एस्केहेलमिंथेस फाइलम है वहाँ से हमारे जो एनिमल्स हैं वो कहीं ना कहीं एक सेक्सुअल डिफरेंशिएशन, यानी मेल और फीमेल में हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, वो फीचर्स शो करने लग जाते हैं और उन एनिमल्स को हम लोग बोलते हैं डायोशियस एनिमल्स। सो डायोशियस एनिमल्स बेसिकली वो होते हैं जिनमें कि जो सेक्सेस होते हैं द सेक्सेस आर सेपरेटेड, sexes are separated. So I will make a diagram to show how these male and female will be distinguishable to each other. Now coming to the fertilization, which is a fusion of male and female gamete that take place inside the body, so that is internal. डेवलपमेंट जो होता है यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं कि जो डेवलपमेंट होता है दैट मे बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब तो ये हो गया कि कोई लार्वल स्टेज प्रेजेंट नहीं है, डायरेक्ट एडल्ट बन रहा है, और इनडायरेक्ट का मतलब ये हो गया कि जिसमें कि लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है। तो दोनों ही टाइप का भी आपको देखने को मिलता है, इधर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक, तो पैक्यूलियर फीचर्स हमारे क्या क्या हो गए? सबसे पहला, दे आर सर्कुलर इन अ क्रॉस सेक्शन। सेकंड हो गया, दीज आर डायोशियस एनिमल्स, सूडोसिलोमेट्स होते हैं, यानी कैविटी जो होती है वो फॉल्स कैविटी होती है, तो सूडोसिलोमेट्स हो गए। एग्जाम्पल्स हो गए जैसे स्टूडेंट्स एस्कैरिस, एस्कैरिस को कॉमनली हम लोग कहते हैं राउंड वर्म। वुचेरेरिया, वुचेरेरिया जिसको कि हम लोग कहते हैं फिलेरिया वर्म। आप लोग जब 12th में आ जाएंगे तो आप हेल्थ एंड डिजीज़ वाला जब टॉपिक पढ़ेंगे तो आप बेसिकली वुचेरेरिया के बारे में भी पढ़ेंगे। तो वुचेरेरिया बैक्रोफोटाई, जिससे कि एलिफेंटियासिस डिजीज़ होती है, जो पैर सूज जाता है, बेसिकली हाथी पाँव जैसा पैर हो जाता है। नेक्स्ट एनसाइक्लोस्टोमा, तो एनसाइक्लोस्टोमा इसको स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं हुकवर्म। तो होप स्टूडेंट्स आपको ये दोनों फाइलम जो है प्लैटीहेलमिंथेस, एस्केहेलमिंथेस समझ में आ गए होंगे। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, अगर डाउट, प्रॉब्लम वगैरह है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। थैंक यू सो मच।